हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज लेकर आ गया हूं क्लास 10 के गणित का चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद। और आज है बहुपद का चौथा दिन यानी डे 4। और आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं इसको द्विघात बहुपद के शून्य को निकालेंगे और द्विघात बहुपद के ऑल कंसेप्ट को जानेंगे और उस पर क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। अच्छा, द्विघात बहुपद में क्या पढ़ने वाले हैं भाई? तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? दो। कौन कौन? अल्फा बीटा। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होता है? तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। और द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अभी आपको नहीं पच रहा होगा, लेकिन चलते हैं वीडियो के अंदर और समझते हैं उसको। ठीक है। हाँ, इससे पहले लेकिन हम लोग डे 3 में क्या पढ़ा था वो देख लेते हैं। तो डे 3 में हम लोगों ने क्या किया था? गुणनखंडन निकाला था। किसका गुणनखंडन? द्विघात बहुपद का गुणनखंडन निकाला था। आइए, ये डे 3 है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डे 3 को देख लीजिए ताकि ये जो डे 4 है आपको 100% समझ में आ जाए। ठीक है। ये डे 3 जो है इसमें हम लोगों ने क्या किया था, ये देखिए गुणनखंडन एकदम आसान तरीका से। हम कहते हैं कि अगर आप 9th में कुछ भी नहीं पढ़े ना फिर भी 10th में आइए, गारंटी देते हैं ये मोच पे ताव देके 100% सिखा देंगे। ठीक है। 10th में। ठीक है। ये सब क्या कहते हैं, हम पूरा जीरो से लेके चल रहे हैं, इन्हें डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है। ये देखिए ये, और उसके बाद हम लोग होमवर्क दिया था ये सवाल। इस सवाल का जवाब जो बच्चा दिया है उसका कमेंट में नाम है, लास्ट में नाम दिए हुए हैं बोर्ड पे। ठीक है। और द्विघात बहुपद के हम लोग शून्यक निकालना सीखे थे। क्या निकालना सीखे थे? द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना सीखे थे। ठीक है। और उसी को हम क्या करेंगे, आज आगे बढ़ाएंगे। ये सब नाम देख रहे होंगे, ये सब किसका नाम है? जो बच्चे लोग हम जो सवाल देते हैं होमवर्क में, जो बच्चे लोग कमेंट करते हैं उस सबका नाम है। आप लोग भी कमेंट कीजिए। ठीक है। चलिए, तो आज जो हम लोग क्या करेंगे, द्विघात बहुपद के शून्यक निकालेंगे। इसको आगे में बढ़ाते हुए कहाँ पहुंचेंगे? द्विघात बहुपद के ऑल कंसेप्ट इन क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है। हाँ, आज जो है वर्षा बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है। इसलिए बच्चा लोग नहीं आया है तो आवाज थोड़ा गूंज रहा होगा, और आज धीरे धीरे बोल रहे हैं कि आवाज ज्यादा गूंजता है, तो कंसेप्ट मतलब जो है कॉपरेट कीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले क्या है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 का क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो इसका गुणनखंडन करने आता है? नहीं आता है, इसीलिए तो बोले डे 3 जा करके देख लीजिए। कमेंट में भी लिंक है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। चलिए भाई, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, ये जो है द्विघात बहुपद इसका गुणनखंडन करेंगे। आइए करते करिए मेरे साथ। एक्स स्क्वायर, अरे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 बराबर 0। जब भी शून्यक निकालने के लिए बोले 2 मार्क्स में पूछता है भाई, ऑब्जेक्टिव में भी आता है मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव में भी आता है क्वेश्चन। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि भाई शून्यक निकाले बराबर में 0 डालिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब बनाने के लिए हम क्या करेंगे, या का चिन्ह देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंडन निकालेंगे। तो हम आपको बताए हुए हैं गुणनखंडन निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर क्या है, कोई संख्या है क्या? नहीं है कोई संख्या। तो क्या करेंगे, सीधे अचर पद को पकड़ लीजिए। अचर पद क्या है? 20 है। अचर पद क्या है? 20 है। अब क्या करना है मालूम है ना आप लोगों को, कि 20 को जो है वो गुना करके लाना है। ठीक है। लास्ट में है जोड़ का चिन्ह, तो जोड़ के लाना है 9। बात समझ में आ रहा है ना? देखिए ध्यान दीजिए, ये गुना करके 20 लाना है और जोड़ का चिन्ह है ना, तो जोड़ के लाना है 9। तो कौन कौन ऐसा संख्या है जिसको गुना करेंगे तो 20 आएगा, और वही दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो बात बहुत बड़ा आप लोगों ने बता दिया होगा, सोच लिया होगा। 5 चौका 20 और 5 और 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, चिन्ह कौन सी का यहाँ पे? 9 क्या गया? माइनस का है। मतलब हम 5 भी माइनस लेंगे और 4 भी माइनस लेंगे। बात समझ में आया क्या? ये जो अगर यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या करते हैं हम लोग, अचर पद को पकड़ते हैं। अच्छा, जो बच्चे को आ रहा है वो स्किप करके आगे बढ़ जाइए। हाँ, जो बच्चे अगर डे 3 नहीं देखे उनको समझने दीजिए। ठीक है। अगर आप लोग डे 3 देख के आए तो भाई बना दिए होंगे अभी तक आप लोगों से बन गया होगा। चलिए, लेकिन जो लोग नहीं बनाए हैं वो पहले पॉज करके बना लीजिए। ठीक है। आइए, तो अगर एक्स स्क्वायर क्या है, कुछ नहीं रहता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर कुछ भी नहीं है, 1 है, तो हम अचर पद को पकड़ते हैं। और अचर पद जो होता है हमेशा गुना करके लाना होता है, और जो बीच में एक्स का गुणांक जो होता है इसको जोड़ के या घटा के लाना पड़ता है। तो सर कैसे पता चलेगा कि हम जोड़ के लाना है और घटा के? तो लास्ट में अगर जोड़ का चिन्ह रहेगा तो जोड़ के लाना है, लास्ट में अगर घटाव का चिन्ह रहेगा तो घटा के लाना है। ठीक है। अब आइए, तो 20 को हमने गुणनखंडन किया, तोड़ा 20 को। अब ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर 20 आ जाए और उसी 2 अंक को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है।
5 4 9, 5 चौका 20। अब ये बताना है आप लोगों को कि दोनों प्लस में लेंगे कि दोनों माइनस, क्योंकि हमको जोड़ना है। जुड़ता कब है? दोनों प्लस में रहेगा तब जुड़ता है, दोनों माइनस में रहेगा तब जुड़ता है। तो आइए, तो दोनों माइनस लेंगे क्योंकि 9x माइनस में है, तो -4x और -5x, -9x हो जाएगा। आइए तो लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 9x है माइनस में, तो माइनस का 5x माइनस का 4x आई प्लस का 20 बराबर 0। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये देखिएगा कि सर ये -5x और -4x तो -9x हो गया, -5 को -4 से गुना करेंगे +20 आएगा कि ना, एकदम आ जाएगा +20। चलिए अब ये दोनों में बताइए कॉमन क्या लेना है, और ये दोनों में कॉमन, तो ये दोनों में हम x कॉमन ले लेंगे, x। ठीक है, आज जो है ज्यादा मजा नहीं आएगा आप लोगों को क्योंकि विद्यार्थी नहीं है, क्लास खाली है। ठीक है, मैंने पहले बताया कि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें से x कॉमन ले लेंगे, x बच जाएगा, और इसमें अब ई एक्स से भाग, ई माइनस का तो माइनस हो जाएगा, x से भाग देंगे 5x में हो गया 5। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब समझिए ये दोनों में कितना कॉमन लेंगे, माइनस तो लेना ही है, ये दोनों में 4 से दोनों कट रहा है, 4 कॉमन लेंगे। ठीक है, 4 से भाग देंगे इसमें, ई माइनस से माइनस, 4 से 4 बचेगा ई एक्स, ई माइनस और ई प्लस हो जाएगा माइनस, 4 से भाग देंगे 20 में, 4 पंचे 20 बराबर में हो गया 0। यहाँ का चिन्ह दीजिएगा जरूर। ठीक है, अब देखिए यहां से यहां में और यहां से यहां में क्या कॉमन आ रहा है, तो सर दोनों में x-5 बुझा रहा है, इसमें भी x-5 है, इसमें भी x-5, तो हम x-5 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब इसमें से x-5 चलाया, क्या बचा x, इसमें से x-5 चलाया, क्या बचा -4 बराबर में 0। कल हमने तो बताया था आप लोगों को निकालना, ये देखिए थोड़ा ध्यान से, x-5 बराबर कर देंगे 0, फिर देंगे या का चिन्ह, x-4 बराबर कर देंगे 0। देखिए इसके बराबर भी 0 कर देंगे और इसके बराबर भी 0 कर देंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए कैसे निकालेंगे, x में से 5 नहीं घटेगा तो -5 उधर जाकर के +5। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका x, -4 उधर जाकर के +4, तो लिखेंगे अतः बहुपद किसका, x² - 9x + 20 का शून्य कितना आया है, 5,4, 5,4 है। ठीक है, आगे समझ में ऐसे बना लीजिएगा। चलिए और क्वेश्चन करते हैं, आइए ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये बहुत बार पूछा भी गया है आपके बिहार बोर्ड में, आपके BSEB बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत बार शून्य निकालने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हाँ हल तो लिख में नहीं करते, हल लिखना है। सवाल लिखिए x² + 7x + 10 बराबर 0, शून्य का निकालना है, बराबर में 0 देना पड़ेगा। अब क्या पता क्या करना है, सो x² का कुछ है क्या, नहीं है कुछ, क्या करेंगे बताइए। तो ये अचर पद को धर लीजिए, अचर पद क्या है सर, 10 है, तो 10 को ऐसा गुणन खंडन कीजिए, ऐसा तोड़िए कि गुना करने पर 10 आ जाए, लास्ट में जोड़ का चिन्ह है, जोड़ने पर 7 आ जाए। मालूम चल गया क्या क्या होगा, 5 और 2, 5 और 2, 5 को 2 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। चलिए तो यही लगाते हैं, यहाँ जोड़ का चिन्ह है, यहाँ जोड़ का चिन्ह है, तो क्या करेंगे, दोनों जोड़ में लेंगे, 5 भी प्लस में और 2 भी प्लस में। चलिए यहाँ का चिन्ह लीजिए, x² प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 10 बराबर 0। आपका प्रश्न होगा कि सर पहले हम 2x लिख सकते हैं, बाद में 5x, ऑफ कोर्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है और ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, सो देख लेते हैं। ये दोनों में हम क्या कॉमन ले, यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये दोनों में हम क्या कॉमन ले, दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, तो x से भाग देंगे x² में बचेगा x, ये हो जाएगा प्लस, x से भाग देंगे 5x में बचेगा 5। अब आइए प्लस का प्लस ले लेते हैं, ये दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों में हम 2 से भाग लगा सकते हैं, तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं, 2 हम कॉमन ले लेते हैं, 2 से 2 खत्म, बचेगा x, जोड़ का जोड़, 2 से 2 पंचे 10 बराबर हो गया 0। कोई दिक्कत किसी को, कितना आसान सवाल था। अब देखिए ये दोनों में और ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है भाई, तो x + 5 दोनों में है, निकाल लीजिए x + 5 को, x + 5 निकल गया, तो इसमें से x + 5 निकला तो बचा x, ये पूरा में से x + 5 निकल गया, ये वाला तो बचा प्लस का 2। बात समझ में आया क्या, ये सब सिखा चुके हैं, ये तो फट से बना लिए होंगे भी तक आप लोग। ठीक है, अभी दोनों को अलग अलग कर दे, x + 5 बराबर में 0, फिर या का चिन्ह दीजिए, x + 2 बराबर में 0।
सर ये x बराबर के बाद +5 उधर जाकर के -5 बड़ा या का चिन्ह, फिर x प्लस 2 उधर जाकर के -2, तो लिखेंगे वही बात। अतः बहुपद इतना इतना का शून्यक, अतः बहुपद x² + 7x + 10 का जो शून्यक है वो कितना है, -5, -2 है। ठीक है, इतना बात लिख दीजिएगा। आया समझ में क्या, ये बताइए। अगर समझ में आ गया तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। समझ में आ गया पूरा तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, आइए ये प्रश्न को क्या करना है, आपको पॉज करना है और खुद से बनाना है। ये प्रश्न को क्या कीजिए, इसको पॉज कीजिए और खुद से बना करके आंसर कमेंट कीजिए। चलिए और बताइए, हो गया। सबसे पहले क्या लिखना है हम लोगों को, हल लिखना है। क्या लिखना है, हल। हल लिखते हैं। अब समझिए सवाल का सवाल लिखेंगे, 2x² + 11x प्लस में 12 बराबर में क्या लिखना है, 0। अब देखिए ध्यान से, कॉन्सेप्ट क्या हमने बताया था कि x² का गुणांक है, कुछ है, क्या है, 2 है। तो क्या करना है, मालूम है कॉन्सेप्ट कि x² के गुणांक को और अचर पद को गुना कर देना है। गुना कर दें तो 2 को 12 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 को 12 से गुना करेंगे हो जाएगा 24। 24 हो गया, कितना हो गया, 24 हो गया। अब सुनिए 24 को क्या करना है, 24 को मालूम है क्या करना है, 24 को गुना करके लाना है भाई लोग, 24 को गुना करके लाना है। तो गुना करके 24 आना चाहिए। सॉरी जोड़ का चिन्ह है, मतलब जोड़ के लाना है 11। सॉरी जोड़ का चिन्ह है ना, तो जोड़ के लाना है 11। ठीक है, अब बात समझ में आया, यही ना कंसेप्ट। हाँ, ये गुना करके देखिए, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, ये x² के गुणांक 2 था, 2 से हमने अचर पद में गुना कर दिया, आया 24। 24 गुना करके लाना है और जोड़ का चिन्ह है लास्ट में, तो जोड़ के लाना है 11। तो अब समझेंगे आप लोग, ध्यान दीजिएगा कि अब आप लोग कॉन्सेप्ट लगाइए कि 24 को किस प्रकार गुणन खंडन कीजिए, किस प्रकार तोड़िएगा कि गुना करने पर 24 आ जाए, जोड़ने पर 11 आ जाए। बोलिए तो 11 और नहीं 8 और 3, 8 3 24, 8 3 11। अरे 8 3 को गुना करेंगे 24 होगा, 8 3 जोड़ देंगे 11 होगा, होगा कि नहीं होगा, बताइए तो। कितना आसान चीजें बना लिए होंगे अभी तक आप लोग। तो ये 2x² का 2x², इसको हम क्या लिख देंगे, प्लस में 8x प्लस में 3x, आई प्लस में 12 बराबर 0, क्योंकि प्लस 11 से दोनों प्लस में हो गया। ठीक है, कहिएगा सर घटाव वाला सवाल नहीं, अरे है अभी, क्योंकि 3 गुना है, 5 को शून्य निकालने वाला सवाल, उसके बाद हम घात बहुपद पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। आज जो बच्चे लोग कोचिंग में नहीं आए हैं, क्या घरे मजा आ रहा है बारिश में, जो बच्चे लोग कोचिंग में नहीं है, कोचिंग के बच्चा को बोल रहे हैं, तो मजा आ रहा था, एक बार कमेंट में भर दीजिए जी मजा आ रहा है। ठीक है, घर ही से पढ़ लेना है। अब आइए, ये दोनों में कॉमन क्या लेंगे, ये दोनों में कॉमन क्या लेंगे, ये दोनों में हम सर 2 से दोनों कट जाएगा। ठीक है, 2 से दोनों कट जाएगा, x भी है दोनों में, तो हम 2x कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, 2x कॉमन लेंगे। तो 2 से 2 में भाग देंगे, खत्म। x से x² भाग देंगे, बच्चा x, ई अब प्लस है तो प्लस हो जाएगा। 2 से 8 में भाग देंगे 4, x x खत्म। सर इसमें कितना कॉमन लेंगे ये बताइए। अच्छा अभी रुक जाइए, तनका देर के बाद फोन करेंगे। अब सुनिए, ये 3x है, प्लस 12 है सर, दोनों में कितना कॉमन आ जाएगा सर, 3 कॉमन आ जाएगा। हाँ 3 कॉमन आएगा, 3। सर x कॉमन ले ले, x में है, इसमें है x, इसमें x है, इसमें x है या नहीं है, कैसे कॉमन ले लीजिएगा। हाँ सुनिए, तो 3 कॉमन लेंगे, 3 से भाग देंगे 3 खत्म, बचेगा x, जोड़ का जोड़ आ जाएगा, 3 से भाग देंगे 12 में, 4 बार में बराबर हो जाएगा 0। किसी को कोई दिक्कत नहीं। सर अब यहां से यहां में क्या कॉमन है, अरे ये भी नहीं जानते हैं क्या कॉमन है। सो देखिए तो ये x + 4 इसमें भी है, x + 4 इसमें भी है ना, तो x + 4 क्या करेंगे हम, कॉमन ले लेंगे, x + 4। अब देखिए इस x + 4 से पूरा भाग देंगे तो ये खत्म, बचेगा 2x। क्या बचेगा, 2x। अब आप लोग इसको काटिएगा नहीं, इसको आप लोग काटिएगा नहीं, ये जैसे हम काटे हैं उससे। ठीक है, अब देखिए x + 4 इसमें से निकल गया, क्या बचा, +3, मतलब ये x + 4 से पूरा में भाग देंगे तो खत्म हो जाएगा, बचेगा +3। ठीक है, बराबर में हो गया 0। कम से कम 1 मिनट का रिकॉर्ड करो, जो उसका मतलब इंटू करके मतलब अथी करेंगे। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब देखिए तो x + 4 और इंटू में 2x + 3 बराबर 0 है। अब क्या करेंगे, देखिए थोड़ा ध्यान से, ये x + 4 बराबर हम 0 लिख देंगे। अब ये क्या है, 2x + 3 बराबर 0, 2x + 3 बराबर 0, या का चिन्ह देख करके
अब तो मान आप लोग निकाल सकते हैं ना। तो अब देखिए ध्यान से, सर ये तो कहिएगा कि x में 4 हम नहीं जोड़ेंगे तो क्या कर देंगे, तो x बराबर +4 उधर जाकर के -4। सर ये तो टफ है, टफ कुछ नहीं है, क्या करना है, पहले 3 को उधर भेज दीजिए, यहाँ आइए 2x बराबर +3 और जाकर के -3। ये बात समझ में आया क्या। अब क्या करना है, ये x के साथ ये जो 2 है वो क्या कर रहा है, गुना कर रहा है। तो क्या करेंगे देखिए थोड़ा ध्यान से, ये देखिए तो x बराबर, अच्छा इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, रुक जाइए, इसको क्या कर देते, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। अब देखिए यहां ध्यान दीजिए, हमको तो मान किसका निकालना है, हमको तो x का मान निकालना है ना, x का मान निकालना है। थोड़ा ध्यान से देखिए, तो x बराबर के बाद क्या है -3, ये x के साथ 2 क्या कर रहा है, गुना कर रहा है, क्या कर रहा है, गुना। तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग में। तो अब हमारा आंसर आ गया x बराबर -3/2। अब क्या लिखेंगे कि अतः बहुपद 2x² + 11x + 12 का शून्यक -4 एवं -3/2 है। अतः बहुपद 2x² + 11x + 12 का शून्यक कितना कितना आया, -4 एवं -3/2, -4, -3/2 है। अब आया क्या समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न को आप लोग खुद से पहले सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न जो है इसको आप लोग पहले क्या कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए ये प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। आइए ध्यान दीजिए, पहले हल लिखेंगे। सवाल क्या है हमारा, 4x - 10 4x² - 10x - 6 बढ़ के शून्यक निकालना है। तो शून्यक कैसे निकालते हैं, तो पहले तो गुणनखंडन करना है ना भाई। आइए तो लिखेंगे, सवाल क्या है, 4x² - 10x - 6 बराबर 0। सबसे पहले क्या देखना है, x² का गुणांक कितना है। तो सर x² का गुणांक तो 4 है, तो क्या करना है, इस 4 को 4 नहीं बनाना है, 4 को करना क्या है, देखिए यहाँ देखिए, इस 4 को अचर पद के साथ गुना कर देंगे। तो सर ठीक है, ये 4 को हम गुना कर देते हैं किसके साथ, -6 के साथ। तो गुना करेंगे तो सर कितना आ जाएगा, -24 आ जाएगा सर, माइनस का क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब बताइए कि गुना करके लाना है -24, लास्ट में है घटाव का चिन्ह, घटा के लाना है 10। सर गुना करके लाना है -24, घटा के लाना है कितना, 10। अब बताइए क्या होगा, गुना करके लाना है -24, घटा के लाना है 10 लाना है। तो बताइए कितना, 6 चौक 24, 6 4 10, नहीं, गुना करने पर 6 चौक 24 हो जाएगा, जोड़ने पर 6 4 10 होता है। हमको जोड़ के 10 नहीं लाना है, हमको गुना घटा के 10 लाना है, घटा के। देखिए कंफ्यूजन होगा, यहां है माइनस, मतलब घटा के लाना है 10, घटा के लाना है 10, गुना करके 10 नहीं लाना है, घटा के 10 लाना है। बात समझे क्या। तो चलिए, तो अब समझ में आ गया सर, 12 दूना 24 है, 12 में से 2 गया 10, हाँ यही ना था, घटा के 12 दूना 24 है, 12 में से 2 गया 10। बात समझे क्या, 12 में से 2 गया 10। आइए तो ये हो गया 12 गुने 2 हो जाएगा आपका 24, 12 में से 2 जाएगा, हो जाएगा 10। यही कंसेप्ट लगाना है, ठीक है। अब देखिए घटता कब है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तब घटाते हैं हम लोग। तो एगो प्लस रखेंगे एगो माइनस। तो सर प्लस को रखे माइनस को रखे थे, कल हमने बताया था कि एक्स वाला क्या है, माइनस में है, तो जो बड़ा होगा उसको माइनस में रखेंगे। मतलब सर माइनस में हम 12 रखते हैं, अब प्लस में 2 रखेंगे तो कितना होगा, -10, -10 लाना है ना। अब ये -12 को गुना करेंगे 2 से, कितना हो जाएगा भाई, -24। आया समझ में। अब किसी को कोई दिक्कत, आइए अब सॉल्व करते हैं इसको। आइए यहाँ का चिन्ह दीजिए, 4x², अब कितना आ गया, -10 है ना भाई, तो -10 को हमको घटा के लाना है, तो कितना, -12x प्लस में 2x -6 बराबर 0। अब कहिएगा सर यहाँ पर +12 और -2 दे सकते हैं, तो +12 और अगर -2x दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो +10x बचेगा ना। हमको लाना क्या है, -10, हमको लाना है -10, तो ये नहीं देना है, ठीक है। चलिए अब बताइए दोनों में कॉमन कितना आ जाएगा मेरे भाई। सर कॉमन कितना आ जाएगा, देखिए 4 से भी कट जाएगा, 4 से भी कटेगा, मतलब 4 हम कॉमन ले सकते हैं।
सर इसमें x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो हम x भी कॉमन ले सकते हैं। आइए ध्यान दीजिए, तो 4x और कॉमन लेंगे, 4 से 4 खत्म, x से भाग देंगे x स्क्वायर में, x बचेगा, ये माइनस 4 से भाग देंगे 12 में, 3 बार में, x से x भी खत्म। ये बात पहले पचा कि नहीं पचा, हमने बोला वो पचा आप लोगों को। अब देखिए ये दोनों में कितना कॉमन लेंगे, सर ये दोनों में हम 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 कॉमन ले। आइए तो 2 प्लस में हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 से भाग देंगे, 2x में बचेगा x, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 2 से भाग देंगे 6 में, 2 तिया 6, 12 और में 0। आया समझ में, आपको आया समझ में? आइए ध्यान दीजिए, अब देखिए यहां से यहां और यहां से यहां में क्या कॉमन आने वाला है, ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां में, यहां से यहां में क्या कॉमन है, सर इतना भी नहीं जानते, x माइनस 3 कॉमन है, तो x माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं। आइए x माइनस 3 अगर कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो बचेगा ये 4x, इसमें से x माइनस 3 कॉमन लेंगे, बचेगा ये प्लस का 2, बराबर में हो जाएगा ये 0। बात आया समझ में कि नहीं, ये बताइए, क्लियर हो गया? आइए करते हैं इसको हम। अब क्या करना है, बात तो पता ही है, क्या करना है, x माइनस 3 बराबर ये हो जाएगा 0, बराबर में उधर यहाँ का चिन्ह क्या, 4x प्लस 2 बराबर हो गया 0। ये बात आया समझ में क्या? चलिए अब देखिए, तो ये x माइनस 3 उधर जाके प्लस का 3 हो गया, ये 4x प्लस 2 बराबर 0 है, तो पहले क्या करेंगे, पहले हम 2 को भेज देते हैं बराबर के बाद। आइए 4x बराबर ही प्लस 2 उधर जाकर के माइनस 2, ठीक है। अब देखिए ये क्या होगा, x का मान निकालना है हमको, तो x का मान निकालना है, क्या करेंगे, x बराबर हो गया ये माइनस 2, गुना में 4 इधर आकर के भाग में 4, तो कटेगा तो माइनस 1/2 हो जाएगा, तो x का मान एगो आ गया 3, x का मान आ गया एगो माइनस 1/2, तो क्या लिखेंगे, अतः बहुपद इतना इतना का शून्यक 3 और माइनस 1/2 है। कोई दिक्कत, बात आया समझ में, क्लियर है? एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर, आई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्य ज्ञात कीजिए, वही क्वेश्चन है। क्या करना है, पहले क्वेश्चन लिखते हैं, आइए हल लिखिए। क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस 10 बराबर 0। अब सुनिए, सबसे पहले क्या चेक करना है आपको कि x स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो सर x स्क्वायर के साथ तो 2 है, तो क्या करना है, इस 2 को गुना कर देना है अचर पद के साथ, गुना कर दें, तो 2 को माइनस 10 से गुना कर, 2 गुने माइनस 10 कितना हो जाएगा, माइनस 20। अब क्या करना है मालूम है ना, ये 20 को ऐसा टुकड़ा कीजिए, ऐसा गुणनखंडन कीजिए कि गुना करने पर माइनस 20 आए, और लास्ट में कथी का चिन्ह है, घटा का, तो घटा करे कितना आए, 1 आए, घटा करके 1 आए, ठीक है। हमने क्या बोला कि 20 को ऐसा पोस्टमार्टम कीजिए, ऐसा टुकड़ा कीजिए कि गुना करने पर आ जाए माइनस 20, और लास्ट में घटा का चिन्ह है ना, तो घटाने पर आ जाए 1, वो प्लस 1। तो सॉरी, तो जानते हैं 5 चौका 20, 5 में से 4 गया 1, हाँ तो ठीक है, मतलब 5 को हम 4 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 20, और 5 में से 4 घटा देंगे तो हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। लेकिन घटाओ में सर एगो माइनस होता है, एगो प्लस होता है, तो सर किसको माइनस रखेंगे, किसको प्लस रखेंगे, तो x वाला क्या है, x वाला जो है आपका, ये x वाला ये प्लस में है, मतलब ये 12 को प्लस में रखेंगे, इसको रख देंगे माइनस में, इसको हम प्लस में रखेंगे, इसको छोटा को माइनस में कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा, कोई दिक्कत, ये माइनस 20 हो जाएगा। बात समझ में आया? क्या रखे यहाँ पे, कितना रखेंगे, प्लस का 5x माइनस का 4x, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आइए जा का चिन्ह देना है, 2x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 4x माइनस का 10 बराबर 0, यही ना। देखिए थोड़ा ध्यान से, प्लस 5x और माइनस 4x प्लस x होगा, प्लस 5 को माइनस 4 से गुना करेंगे, माइनस 20 होगा कि ना होगा, हाँ हो जाएगा, एकदम ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, या का चिन्ह दीजिए, ये दोनों में क्या कॉमन आएगा, कहिएगा सर 2 कॉमन ले ले, नहीं 2 नहीं ले सकते हैं कॉमन, क्यों नहीं ले सकते हैं कॉमन 2, कि सर 2 से तो ये कट जाएगा, ई नहीं कटेगा, 2 से ई नहीं कटेगा, तो सर कितना कॉमन ले, x कॉमन ले लीजिए, सबसे आसान है x, तो x हम निकाल लेते हैं, x से भाग देंगे 2x स्क्वायर में, क्या बचेगा 2x प्लस का प्लस, x से भाग देंगे 5x में, बचेगा 5। ये बात आया समझ में, क्या आप लोगों को क्लियर हुआ? अब देखिए क्या करेंगे, अगला देखिए, अब माइनस में सर 4 कॉमन ले, अरे भाई 4 कैसे कॉमन लेगा,
4 से तो ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, 4 से ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। तो हम कितना कॉमन लेंगे, 2, कितना 2, 2 से जो है ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो 2 ले लेते हैं कॉमन। चलिए तो 2 से भाग देंगे, पहले माइनस माइनस प्लस, 2 से 4 में भाग दीजिए 2 बार में, 2 से अब देखिए यहाँ तो 1 तो 1 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 पंचे 10 बराबर में 0। कोई दिक्कत, ये अलग है अभी आई। सर यहां से यहां और यहां से यहां में क्या कॉमन है, बोलिए क्या कॉमन है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां में और यहां से यहां में 2x प्लस 5 कॉमन है सर, तो 2x प्लस 5 हम कॉमन ले लेते हैं, ले ले। अब 2x प्लस 5 इसमें से कॉमन आ गया, बचा ये x, अब 2x प्लस 5 इसमें से कॉमन आ गया, बचा ये -2, अब बराबर में हो गया 0। अब क्या करना है हम लोगों को पता है क्या करना है, देखिए क्या करना है सो। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये बराबर 0 और ये बराबर भी 0, 2x प्लस 5 बराबर 0, या का चिन्ह दीजिए x माइनस 2 बराबर हो गया 0। अब क्या करेंगे, थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं ताकि ये लिखने में क्या हो दिक्कत ना हो। आइए देखिए, ये 2x प्लस 5 उधर जाके माइनस, कहिए सर ये प्लस 5 को हम उस तरफ क्यों ले आते हैं, क्योंकि 2x में 5 जुट नहीं सकता है, 2x में 5 को हम जोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए तो ये प्लस 5 उधर जाकर के -5। बात समझ में आया क्या। अब देखिए x का मान निकालना है, तो x बराबर ये हो गया -5 बटा में 2। ये बात पचा क्या, अभी तो बहुत इजी है, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2 उधर जाकर के +2। बात आया समझ में। क्या लिखेंगे, अतः बहुपद इतना इतना का जो शून्यक होगा वो कितना होगा -5 बटा 2 कॉमा में 2। बात समझ में आया क्या। चलिए अगला हमारा जो टॉपिक है, ये कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, द्विघात बहुपद का। तो आइए द्विघात बहुपद को समझते हैं और इसके क्वेश्चन को लगाते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा समझेंगे द्विघात बहुपद के बारे में। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए जो भी बातें लिखाएंगे ये सब पूछा गया है बिहार बोर्ड में, ठीक है, पूछा गया है, पूछता है। तो द्विघात बहुपद का सबसे पहले जानेंगे व्यापक रूप। क्या जानेंगे, व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। याद रहेगा क्या, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। फिर से द्विघात बहुपद का व्यापक रूप रिपीट करो, रिपीट। जो बच्चे आज नहीं आए हैं बारिश के कारण रिपीट करो, बोलो मेरे साथ साथ, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। सर x² का गुणांक a होगा, x का गुणांक b होगा, अचर पद c होगा। हाँ वही तो बात है सर, ये तो कल बताए थे ना, ये तो कल भी बताए थे। आइए अगला क्या बात याद करेंगे, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या। द्विघात बहुपद के जो शून्यक होता है, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कौन कौन, एक अल्फा और एक बीटा, एक अल्फा और एक बीटा। याद रहेगा द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या अल्फा और बीटा। बोलो मेरे साथ, अल्फा और बीटा 2 शून्यक है, पूछा भी जाता है। 3 नंबर में क्या याद करेंगे, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल। क्या याद रहेंगे, योगफल। तो सर योगफल मतलब तो हम जानते हैं क्या होता है, क्या होता है, जोड़। योगफल मतलब क्या होता है, जोड़। तो सर आपने बोला है, इसको छोड़ दीजिए, इधर छोड़ दीजिए, शून्यकों का योगफल। सर शून्यक क्या है, तो शून्यक है अल्फा और बीटा, तो योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा जोड़ बीटा। यहाँ हो जाएगा अल्फा जोड़ बीटा। फॉर्मूला होता है माइनस का b बटा a, जरूर याद रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, फॉर्मूला c बटा a। याद जरूर कर लीजिएगा, इसको याद जरूर कर लीजिएगा, c बटा a। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल मेरे भाई अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b बटा a। अगर नहीं याद होता है आपसे सवाल नहीं बनेगा, एकदम 100%। सर द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा,
सर आपने बोला ना गुणनफल, गुणनफल मतलब क्या, गुना करना, किसको गुना करना, शून्य को। शून्य क्या है, अल्फा जोड़ बीटा। हमने क्या बोला आपको समझ में आया? एक बार बैक जाइए, रिवर्स फिर से देख लीजिए। द्विघात बहुपद शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब होता है गुना, अल्फा को बीटा से गुना कर देंगे, फॉर्मूला होता है C/A। सर द्विघात बहुपद निकालने का एगो सूत्र भी होता है, हाँ होता है। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू में x जोड़ अल्फा इंटू में बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये सब क्या कर लीजिएगा, PTR। PTR मतलब पॉइंट टू रिमेंबर, याद करने वाला बिंदु। PTR मतलब पॉइंट टू रिमेंबर, याद करने वाला बिंदु। तो अब इस पर प्रश्न लगाया जाए, एक बार रिवीजन। द्विघात बहुपद के शून्य, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बताइए। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या बताइए, दो। कौन कौन, अल्फा और बीटा। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल बताइए। योगफल क्या होता है, अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल बताइए, अल्फा इंटू बीटा बराबर C बटा ए। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला बताइए, x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। चलिए आइए प्रश्न लगाते हैं। प्रश्न क्या है, सबसे पहले आपके सामने है, स्क्रीन पे आप लोग पॉज करेंगे और इसको सोल्व करेंगे। पॉज करके सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 हल लिखेंगे। प्रश्न क्या है थोड़ा ध्यान दीजिए। एक द्विघात बहुपद दिया हुआ, देखिए यही ना है, एक द्विघात जिसके शून्य कौन है, अल्फा और बीटा। द्विघात बहुपद के दीजिएगा शून्य ना, एगो अल्फा एगो बीटा हो, तो अल्फा जोड़ बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। सबसे पहले अगर आप दुकान में जाते हो, वो तरीका पता है, बहुत मस्त तरीका है। दुकान में जाते हो, रुपया देते हो, सामान लेते हो, रुपया देना सामान लेना, तो यहां भी हमको कुछ देना है और कुछ लेना है। ठीक है, अब सुनिए क्या है सर, इसमें दिया क्या है, तो दिया है द्विघात बहुपद दिया है। सर मांगा क्या है, अल्फा प्लस बीटा इंटू और अल्फा इंटू बीटा मांगा है। तो मालूम है फॉर्मूला, नहीं ना मालूम है, पीछे एक बार रिवर्स जाइए रिवर्स। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर C बटा ए। कहां से आएगा वो, आइए बताते हैं कहां से आएगा। निकालना है क्या हमको, अल्फा जोड़ बीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए। सर बी और ए आएगा कहां से, वो कहां से आएगा, ससुराल से नहीं, यहां जो सवाल है इससे आएगा। देखिए क्या है, x² माइनस 6x प्लस में 9, यही ना सवाल है। तो x² का गुणांक क्या कहलाता है, a। क्या कहलाता है, a। तो a बराबर हमने इसके पीछे वाला वीडियो में भी ABC का मान निकालना सिखाया था, और आज भी फॉर्मूला भी ना पढ़े हैं, ax² प्लस bx प्लस c। x² के साथ रहेगा वो a, x के साथ वो b, अचर पद को c। सर x² के साथ कुछ नहीं है ना, कुछ कैसे है, एक है ना, एक गुना कर रहा है इसके साथ, तो आइए एक हो जाएगा। अच्छा b बराबर तो नहीं बताइए, x के साथ जो रहेगा वो b होगा, -6 हो गया, और अचर पद होता है c बराबर हो गया 9। अब तो बना लीजिएगा, अब तो फटाक से बना के, सर ये अब कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं, अब तो आप फड़फड़ा के बना लीजिएगा। सर ये माइनस क्या, माइनस लिख दे, हाँ लिख दीजिए। ये b जो है b, ये b के जगह पे क्या लिखेंगे, -6, b का मान -6, अब बटा में क्या है a का मान a, तो ये माइनस माइनस प्लस 6 बटा में a क्या हो जाएगा, अरे एक भाग देंगे तो हो जाएगा हमारा 6। तो अल्फा प्लस बीटा के मान आ गया 6। कोई दिक्कत, सर एक और ना सवाल है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला जाना था, फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, हाँ फॉर्मूला क्या होता है, सुन गया बोल दिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर C बटा ए। तो सर ये C जो है, C का मान कहाँ से आएगा, अरे बकल भाई C का मान ना है 9 बटा में ए का मान का है 1, तो 9 में भाग देंगे 1 से, तो 9 तो आ गया, लिखेंगे। अतः जो अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 6, अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया 9। कोई दिक्कत, अगला सवाल को आप लोग खुद से कीजिएगा, इसको खुद से करेंगे। यदि द्विघात बहुपद x² प्लस 5x प्लस 6 का शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो द्विघात बहुपद के दुइये ना शून्यक अल्फा और बीटा, तो मान निकलना है अल्फा जोड़ बीटा का, अल्फा इंटू बीटा का, अल्फा 1 बटा अल्फा जोड़ 1 बटा बीटा का, इसका मान निकालना, निकल जाएगा। तो एक बार पॉज कर निकालिए, पॉज कीजिए ना, कीजिएगा पॉज करके देखिए। आइए पहले हल लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि अगर ये सवाल बनाना है तो हमको इसमें ABC की आवश्यकता पड़ती है, किसकी, ABC। तो आइए ABC, तो यहां से ABC निकालेंगे, x² प्लस 5x प्लस 6, तो बोलिए तो इसमें a का मान क्या होगा,
ए का मान बोलिए, बोलिए ए का मान बोलिए, बोलिए ना बोलिएगा, ए का मान बोलिए। ए का मान होगा 1, बी का मान होगा 5, सी का मान होगा 6। निकाला जाए, अब निकाले, चलिए आइए। तो हम लोग पहला क्या है, हमारा पहला है अल्फा जोड़ बीटा। तो अल्फा जोड़ बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बताएंगे। तो अल्फा जोड़ बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए ये माइनस है सर माइनस लिख देंगे, बी के मान है 5, ए का मान है 1। अब देखिए -1 से -5 भाग देंगे होगा -5, ठीक है, कोई दिक्कत आई। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है अल्फा इंटू बीटा निकालना। क्या है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है फॉर्मूला, सी बटा ए। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, बोले ना हमने, फॉर्मूला नहीं याद कीजिएगा नहीं बनने वाला है, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए सी का मान क्या है 6 बटा में ए का मान क्या है 1, तो 6 बटा 1 6। आया समझ में, कोई दिक्कत इसमें। अब अगला क्या है 3 नंबर, अगला 3 नंबर क्या है 1 बटा अल्फा जोड़ 1 बटा बीटा। क्या करना है, अल्फा और बीटा का एलसीएम निकाल लीजिए, निकाले। आइए अल्फा प्लस अल्फा और बीटा का एलसीएम निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा से भाग देंगे अल्फा बीटा में, अल्फा खत्म बचेगा बीटा, बीटा से 1 में गुना करेंगे बीटा हो जाएगा जोड़। बीटा से भाग देंगे अल्फा बीटा में, अल्फा बीटा में भाग देंगे तो बीटा से बीटा खत्म बचेगा अल्फा, अल्फा से 1 में गुना करेंगे अल्फा। तो सर ये जो बीटा प्लस जो अल्फा है सर, उसको हम ये लिख सकते हैं अल्फा जोड़ बीटा बटा में क्या अल्फा इंटू बीटा। हो सर इतना आसान सवाल बताइए, तो बहुत इजी है। ये क्या है, अल्फा जोड़ बीटा बटा में अल्फा इंटू बीटा। तो सर अल्फा जोड़ बीटा का मान हम जानते हैं क्या होता है, क्या होता है अल्फा जोड़ बीटा का मान माइनस बी बटा ए। सर ये नीचे ना है, नीचे मतलब भाग में, नीचे मतलब भाग में, नीचे मतलब भाग में है, तो नीचे मतलब भाग देना है। भाग किससे देना है सर, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या बताइए तो थोड़ा, सी बटा ए। क्या है, सी बटा ए, सी बटा ए। कोई दिक्कत, अच्छा ऐसे ना समझ में आए तो नीचे ही लिख देते हैं, आइए नीचे सी बटा ए से ए कैंसिल, माइनस बी बटा हो गया सी। ये हो गया अल्फा इंटू बीटा बटा में सॉरी अल्फा प्लस बीटा बटा में अल्फा इंटू बीटा। तो सर ये माइनस का माइनस, बी का मान 5, बी का मान 5, सी का मान 6, सी का मान 6 हो गया 5 बटा 6 इसका मान। तो अब निकालिएगा नहीं सब सवाल में, अब सब सवाल में आपको निकालना नहीं है। अब 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा कहे, डायरेक्ट सूत्र रट जाइए, ये होगा इसका सूत्र, डायरेक्ट रट जाइए, ये होगा, रट गए। आइए ये हो जाएगा आपसे। चलिए तो अब क्या करेंगे हम लोग, अगला सवाल पर चले। आप लोग क्या करिएगा, पहले पॉज कीजिएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा, तब मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, मेरा सॉल्यूशन। आइए अगला सवाल क्या है हमारा, यदि द्विघात बहुपद px बराबर ये है 3x² माइनस 11x प्लस 6 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो क्या करना है। पहला सवाल ये है अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए, दूसरा ये है अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए, तीसरा ये है 1 बटा अल्फा, आ गया ना, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान निकालना है। तो चलिए निकालना शुरू करते हैं। आइए तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, पहले तो हॉल लिख लीजिए। अच्छा ज्यादा स्पीड हो रहा है क्या, ज्यादा स्पीड ना हो रहा है, चलिए ध्यान दीजिए। सवाल क्या है, 3x² माइनस का 11x प्लस का 6। ए बराबर बोलिए, ए बराबर हो गया सर 3, सर बी बराबर बोलिए, बी बराबर -11, सर सी बराबर बोलिए, सी बराबर हो गया आपका 6। आया बात समझ में, कोई दिक्कत। चलिए पहला क्या है हमारा, पहला सवाल है अल्फा जोड़ बीटा। सर हम जानते हैं इसका फॉर्मूला, अल्फा जोड़ बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए अल्फा जोड़ बीटा का माइनस बी बटा ए। सर ये माइनस का हम माइनस लिख देंगे, बी का मान -11, ए का मान 3। तो सर ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 11 बटा में हो जाएगा 3। आया क्या समझ में, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा जो सवाल है हमारा है अल्फा इंटू बीटा। सर अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या, बोलिए सी बटा ए। तो सर सी का मान कितना है 6, सर ए का मान कितना है 3, 3 दूना 6, ये कट गया। अब क्या निकालना है, तीसरा सवाल हमारा क्या है, ये 2 हो गया। आइए तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल हमारा है 1 बटा अल्फा जोड़ 1 बटा बीटा। इसका आप अभी निकालेंगे, अभी सॉल्व नहीं करेंगे, अभी डायरेक्ट, अभी सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे क्या। तो ये देखिए 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा माइनस बी बटा सी,
माइनस बी बटा सी क्या होगा, आइए माइनस का ये माइनस ले देंगे, बी 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 का मान -11, बी का मान -11। सर सी का मान 6, सी का मान 6, माइनस माइनस हो जाएगा +11 बटा में 6। आया क्या समझ में कोई दिक्कत? ये बन गया सवाल, ये सवाल बना, ये बताइए बन गया सवाल ये। चलिए बढ़ा जा आगे, 8 प्रश्न हो गया। आइए 9वां प्रश्न देखिए, थोड़ा इसमें कुछ चेंजेस है प्रश्न में, लेकिन पिछला वाला रिपीट है। आइए हल लिखेंगे। पहले क्या करना है आप लोगों को सो बताइए, पहले पॉज कीजिए, पहले खुद से बनाइए, फिर मेरा सोल्यूशन देखिएगा। सवाल क्या है हमारा, 2x² -6x -8 का शून्य अल्फा और बीटा हो तो क्या करना है, एक में अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, दो में अल्फा इंटू बीटा, तीन में 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा। ये तो भाई रिपीटे हो रहा है, इसमें एक नया जुड़ाइए, अल्फा बटा बीटा प्लस में अल्फा बीटा बटा अल्फा और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं, आइए मान निकाल लेंगे हम लोग। पहले a बराबर 2, b बराबर -6, c बराबर -8। जेकरा येहो ना निकाल ले आवत है तो वारी वारी में जाके पढ़ो कि ये बात ना नहीं। पहला सवाल क्या है, अल्फा जोड़ बीटा, फॉर्मूला क्या होता है -b बटा a। अभी तक तो फॉर्मूला याद हो गया होगा, बोलिए तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। फॉर्मूला बोलिए, फॉर्मूला बोलिए। ठीक है चलिए, माइक जो है बार बार इधर हो जाता है, माइक को सीधा कर लेते हैं हम। आइए माइनस का ये माइनस हो जाएगा, बी 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 का मान -6 बटा में ए का मान 2, तो माइनस माइनस +6 बटा में 2, 2 तिहाई 6 हुआ क्या, इसी तरह न था हो। दूसरा सवाल देखिए क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर, फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला बताइए क्या होगा, सी बटा ए। क्या होगा, सी बटा में ए। सर सी का मान तो हमको मालूम है -8 होता है, हाँ हमको ही मालूम है, और ए का मान 2। अच्छा 2 से कटेगा, 2 से कट जाएगा, कितना 4 बना -4। सर और सवाल है तीसरा, आइए तीसरा सवाल क्या है हमारा, तीसरा सवाल है 1 बटा अल्फा जोड़ 1 बटा बीटा। सर इसका फॉर्मूला हमको मालूम है, क्या फॉर्मूला मालूम है बोलिए एक बार, माइनस का बी बटा सी। तो सर ये माइनस का तो माइनस हो गया, बी का मान बोलिए सर, बी का मान -6, बी के मान -6 बटा में सी के मान -8। सर ये माइनस माइनस +6 बटा में ये -8। सर 2 से कटेगा, काट दीजिए, काट देते। आइए 2 तिहाई 6, 2 चौका 8 हो गया, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, -3 बटा 4। ठीक है, चौथा सवाल हमारा क्या है, अल्फा बटा में बीटा प्लस में बीटा बटा में अल्फा। एलसीएम लेना है ना, आइए लेते हैं। बीटा और अल्फा का एलसीएम हो जाएगा बीटा इंटू अल्फा। बीटा से भाग दीजिए बीटा अल्फा में, बीटा से भाग दीजिए बीटा अल्फा में, बीटा से बीटा खत्म, बचेगा अल्फा, अल्फा से अल्फा में गुना करेंगे, अल्फा का स्क्वायर जोड़, कोई दिक्कत। अब सुनिए सर अल्फा से भाग देंगे बीटा अल्फा में, तो अल्फा से अल्फा खत्म, बचेगा बीटा, बीटा से बीटा में करेंगे बीटा का स्क्वायर। सर ऐसा तो सवाल तो बनबे नहीं करे, बने रुको, क्या टेंशन लेते हो। तो ये जो है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो वो फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, एगो ये भी पढ़े होंगे कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर -2ab, माइनस का 2ab, ये फॉर्मूला होता है। तो सर ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कहा लिख सकते हैं, अल्फा जोड़ बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बटा में ये बीटा अल्फा का जगह पे हम अल्फा बीटा लिख सकते हैं ना भाई। अब मान बैठा दीजिए, अल्फा जोड़ बीटा का मान कितना है, अल्फा जोड़ बीटा का मान कितना, 3, यहां रख दीजिए 3। सॉल्व करेंगे इसको, आइए ये अल्फा जोड़ बीटा का मान कितना है 3, -b बटा ये पूरा सब रखबा का मतलब है, मान निकाल ले तो अल्फा प्लस बीटा का मान 3, तो यहाँ 3 रख के स्क्वायर कर दो। ठीक है, -2 गुने अल्फा बीटा का मान का है भाई, अल्फा इंटू बीटा के मान है -4, और रख दीजिए -4 बटा में अल्फा इंटू बीटा -4।
सॉल्व करेंगे इसको मेरे भाई, सॉल्व करेंगे इसको। आइए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माइनस ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, 4 दूनी के 8 अब बटा में माइनस का 4, तो 9 8 17 बटा माइनस का 4, कोई दिक्कत, यानी कि हो जाएगा माइनस 17 बटा 4, माइनस 17 बटा 4। ये बात समझ में आया? सवाल देखने में लग रहा था थोड़ा टफ है, लेकिन क्या है, बाण निकाल कर रख दी सर। एगो और ये है अल्फा प्लस बीटा करे भाई, इतना आसान सवाल हमारा से पूछता है, शर्म लगता है हमरा से पूछता है भाई। अल्फा जोड़ बीटा के होल स्क्वायर, तो अल्फा जोड़ बीटा का मान का निकाल ले बारो 3, 3 के स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर बराबर 9 हो जाए। ठीक है, अब अगला सवाल है ये 10 नंबर। तो अब बताइए ये सवाल अगर हम बनाएंगे तो आप लोगों को तो उनको शर्म लगता है, अपने बना लीजिएगा। तो ऐसे सुने ना, कमेंटे कर दीजिए करें सर, क्या कर दीजिए करें सर, कमेंट। ये जो 10 नंबर सवाल है इसका A B C D और E, अब कहिएगा सर अभी रोमन में क्या लिखे हैं ना 1 2 ये सब क्या लिखे हैं, क्योंकि ऐसा कमेंट करने में थोड़ा दिक्कत होता है। सीधे लिखिएगा 10 का A का आंसर कितना होगा, सो 10 का B 10 का C, ये सब का आंसर लिखे कमेंट कीजिएगा। चलिए भाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा इसका नाम देखे हैं, नाम क्या है, नाम है रंजन कुमार, नाम है कुणाल कुमार, नाम है रितेश कुमार, सोनू कुमार, गौतम कुमार, रोशनी कुमारी, राहुल कुमार। ये सब बच्चा क्या किया है, पीछे जो हमने डे 3 वाला जो लेक्चर था उसमें जो प्रश्न दिया था उसका ये क्या है, ये प्रश्न का जवाब दिया था ये लड़का लोग। ठीक है, ये लड़का लोग क्या किया था, इस प्रश्न का जवाब दिया था। प्रश्न क्या है बताए, कौन सा प्रश्न है, ये लड़का लोग राहुल रंजन कुमार, कुणाल कुमार, रितेश कुमार, सोनू कुमार, गौतम कुमार, रोशनी कुमारी, राहुल कुमार, और ये नेक्स्ट जो है वो आप लोग जो जवाब नहीं देते हैं आप लोग जवाब दीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए आइए देखिए यहाँ पे ये सवाल हम जो दिए थे, ये सवाल ना था ना, ये नहीं था, ये नहीं था, डेट लेक्चर 3 में ना सवाल दिए थे हो, यहाँ है ये सवाल हमने दिया था, ये 2 प्रश्न, ये प्रश्न और ये प्रश्न। सॉल्व करिए प्रश्न को, आइए फटाफट सॉल्व। पहले नीचे वाला कोई कर देते हैं। तो ये 8 को 12 से करेंगे तो 96, तो 12 8 96, 12 8 96, घटा के लाना है 10, तो 16 छक 96, 16 में से 6 गया 10। आइए तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस का 16x प्लस का 6x माइनस का 12। इसमें शून्यक नहीं निकालना है, शून्यक ना निकालना है। देखिए अरे भाई एक्स स्क्वायर, पहले इसको छोड़ दीजिए, पहले हम इसको बना रहे हैं। 8 को 12 से गुना करेंगे माइनस 96 होगा, माइनस 8 को माइनस 12 से माइनस 96, गुना का लाना है माइनस 96, और घटा के लास्ट में है घटाव का चिन्ह, तो घटा के कितना लाना है, घटा के 10 लाना है 10। तो अब देखिए ये माइनस 10 लाना है घटा करके, तो 16 छक 96, 16 में से 6 गया 10। तो अब इसको देखिए या का चिन्ह नहीं देंगे क्योंकि शून्य नहीं निकालना है। आइए अब दोनों में कॉमन कितना है, दोनों में सर 8x कॉमन है, तो 8x से भाग देंगे इसमें, तो x ये माइनस 8 से भाग देंगे 16x में, तो 2 बार में, प्लस में ये दोनों में कितना 6 कॉमन ले लेंगे, 6 से 6 खत्म, बचेगा x प्लस माइनस माइनस 6 दूनी के 12, ठीक है, बराबर में 0 नहीं देना है क्योंकि शून्य नहीं निकालना है। अब दोनों में कितना कॉमन है, ये दोनों में x माइनस 2 कॉमन है, तो x माइनस 2 इंटू में, अब इसमें से x माइनस 2 निकल गया बचा ये 8x, इसमें से x माइनस 2 निकल गया बचा ये 6। तो ऐसा सवाल में बहुत बच्चों का ये जवाब था, है ना। अब इसको बना देते हैं, आइए इसको थोड़ा बना देते हैं। यही सवाल जो था ये सब होमवर्क में था, ठीक है। आप लोग भी जवाब दीजिए, आप लोगों का भी जो है नाम रहेगा, ठीक है। आइए ये 5 को 8 से गुना करा है, कितना है 40, 5 को 8 से गुना करेंगे आएगा 40। अब क्या करना है ध्यान दीजिए, अब क्या करना है कि 40 को गुना करके लाना है, 40 को छुरी ध्यान दीजिए, ये 40 को गुना करके लाना है, और जोड़ का चिन्ह है, जोड़ के 14 लाना है। बात समझ में आया, 40 को ये जो 40 आया है आपका, 40 को ऐसा पोस्टमार्टम कीजिए, ऐसा गुणन खंडन कीजिए कि 40 जो है वो गुना करके लाना है, जोड़ का चिन्ह है लास्ट में, जोड़ के 14। तो सर 10 चौक 40, 10 4 14, एकदम आसान है। तो 10 चौक 40 लगाइए, 5x स्क्वायर प्लस में 10x प्लस में 4x प्लस में 8। अब ये दोनों में कॉमन कितना ले लेंगे बोलिए, 5x कॉमन ले लेंगे, 5 से 5 x से भाग देंगे, x स्क्वायर में एगो x जोड़ 5 से 5 दूना 10,
अब इस देखिए स्पीड में क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हर बार एक ही सवाल को कैसे बनाएंगे, समझिए कम से कम बात को। अब आइए ये दोनों में कितना कॉमन ले लेंगे, हैं 4 कॉमन लेंगे, 4 से 4 खत्म, बचेगा x, 4 से 4 दूना 8, कोई दिक्कत है, इतना आसान सवाल है, समझिए ना बात को। ये दोनों में कितना कॉमन ले, सो बताइए ये दोनों में कितना कॉमन ले, तो x प्लस 2 कॉमन लेते हैं, ये x प्लस 2 कॉमन ले आ गया, इसमें से x प्लस 2 बचा, कितना बचा 5x, इसमें से x प्लस 2 आ गया, कितना बचा प्लस का 4, ठीक है। अब यही हमारा आंसर हो गया, इसमें शून्यक नहीं निकालना था, समझे, शून्यक नहीं निकालना था, समझ में आया क्या, समझ में आ गया। चलिए तो ये हो गया, और ये सब बच्चा, ये सब इस सवाल का जो है बच्चा लोग क्या किया था, ये जवाब दिया था, इसका आज नाम जो हमने लिखा है। तो आप लोगों को भी क्या करना है, आप लोगों को भी क्या करना है, ये वाला सवाल का क्या करना है, जवाब देना है। आप लोगों का नाम जो है अगले लेक्चर में इस पर रहेगा, थैंक यू पर रहेगा। तो चलिए भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ क्या करें, इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और पिछला लेक्चर का रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।